जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। आए हाँ बढ़िया। अरे बहुत दिन बाद का भैया आने को इधर आ जाओ, बुला लो। इधर आ जाओ। तो हमने पढ़ो। राधे 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 राधे। और भैया अरे भाई बहुत बढ़िया, आप ठीक हो? बहुत सब कुशल चलो। मंगल। तीनों भाइयों को जब देख लिया था और ज्यादा प्रसन्न हुए। अच्छी अच्छी बात, अच्छी बात। नमस्कार वाह भाई, साथियों। नमस्कार। गुर्जर अनंगपाल चैतन्य निवासी ग्राम सहोरा, इनका चैनल आप लोगों की न्यू व्लॉग में हार्दिक स्वागत करता है एवं अभिनंदन करता है। और आप लोग ऐसे ही हमारे बड़े भाई रूम सिंह यादव के नए नए चुटकुले सुनते रहेंगे और हंसते मुस्कुराते रहेंगे। और आप लोगों से हमारी करबद्ध निवेदन है कि मतलब ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करते रहें। और हम लोग मतलब आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए चुटकुले मतलब आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अब आप मतलब सुनेंगे हमारे बड़े भाई रूम सिंह यादव के मुखार बिंदु से न्यू चुटकुले। और चैनल है गुर्जर अनंगपाल चैतन्य निवासी ग्राम सहोरा वालों का। चलो सुनाओ भैया रूम चलो सिंह भाई। ठीक भाई, ये जब आप दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं बचपन के, आपको कहनो नहीं डाले भैया, बुढ़ापे में चुटकुला फुटकुला डाए, अब तो बुढ़ापो आई हो भाई। चलो कोई आदमी तो जानते हैं भैया, कभी भूल नहीं जाते। चलो कोई बात ना है, बुढ़ापे पे भी सारे मन तो मान लो भाई, तो सही है, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो आइए आपको उधर लेकर चलते हैं। एक बादशाह और वजीर थे। अच्छा। तो किसी टाइम अदालत में काम ज्यादा होता है, किसी टाइम कम होता है। हाँ। तो वजीर फ्री की तनख्वाह ले रहा था, बादशाह बैठा हुआ उसको देख देख के जल रहा था। किसको? वजीर को। अब फेरी के पैसा कौन ले रहा था? वजीर पैसा काम था नहीं। अच्छा, राजा उस समय से। तो राजा ने सोचा कि इससे कुछ सवाल करना चाहिए। हाँ, जो फ्री को पैसा हाँ, ले। फ्री पैसा। तो राजा साहब ने सोचा कि ये वजीर उन्हें आज तो उन्हें कहिए जितने पदार्थ खाने वाले हैं मीठे, सबसे मीठा क्या है? राजा ने पूछी वजीर से पूछा है बादशाह ने। तो पढ़ा लिखा वजीर उसने सारे रजिस्टर लौट डाले, खोल मूंद डाले, लेकिन उसको ये नहीं मान, लड़ुआ, पेड़ा, रसगुल्ला और मेवा, मिठान खाने वाले सभी पदार्थ मीठे, अब सबसे मीठा क्या है वो नहीं समझ पाया। जब नहीं समझ पाया तो उन्होंने कही सर समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें समझ में आना चाहिए, और अगर बताया नहीं तो आपको सूली लगेगी, फांसी। बादशाह ने धमकी दी। अच्छा, फांसी की सजा दी। तो वो घबराहट हुई, वजीर घबरा गया और उसी तो उन्होंने कही सर मोहलत दे दो, मैं आपको कल बताऊंगा। तो उन्हें हो सकता कहीं से पूछ लेंगे। तो उसके 18-20 साल की नौजवान खूब सुंदर लड़की थी घर पे, और कोई वजीर के और कोई बच्चा नहीं था, एक ही लड़की थी। तो माँ बाप के लिए बच्चा बूढ़ा हो या जवान, या तो उसके लिए बच्चा ही होता है। उसके लिए खाने पीने को रूड़ियाँ पकौड़ियाँ पेड़ा जो भी ले जाते थे, और वो साग सब्जी। उसी दिन वो उसकी दहशत से आदत है बच्चे के लिए ले जाना भी, और बच्चा भी झोला टटोता है। झोला पहली रात गेम टटोता है। जब जाते हैं ना पिताजी किसी के भी सही, तो बच्चे उनका इंतजार करते हैं। तो इंतजार तो करती थी लड़की, रोजाना खाते पीते। तो उस दिन वो दहशत की वजह से, सूली की वजह से कुछ नहीं ले गए, ना साग सब्जी, ना उस बच्चे को खाने के लिए, खाली टेंशन में थे ना। लड़की आई, लड़की ने अपने पिता का चेहरा देखा तो उन्होंने कहा अच्छा पिताजी पर संकट है कुछ। तो उन्हें पिताजी आज साग सब्जी भी नहीं लाए और मेरे लिए खाने को भी नहीं लाए कुछ। तो पिताजी कहने लगे बेटा ऐसी मुसीबत में पड़ गए, बादशाह ने ऐसा सवाल पूछा है, उसका उत्तर नहीं दे सके और उसने कहा नहीं दे पाओ तो कल सूली लग जाएगी। तो हम सब कुछ भूल गए और आज लेकर आते, और कल हमें सूली लग जाएगी, हम सवाल नहीं बता पाएंगे तो कल कौन लाता, इसलिए हम सब कुछ भूल गए। तो उन्हें ऐसा सवाल, लड़की कहने लगी ऐसा क्या सवाल पूछा उससे जो उत्तर नहीं दे पाए आप? तो उन्होंने कहा उसने पूछा है कि दुनिया के सारे पदार्थों में खाने वाले का मीठे नाम क्या है, सबसे मीठा क्या है? तो लड़की हंसने लगी। उन्हें पिताजी आप ये नहीं बताइए, तो बच्चों वाला सवाल है। तो उन्हें बच्चों वाला, हमारे सारे काम हो गए, हम 12 बजे से सारे कागज लौट के, हमको कोई सवाल ही नहीं आया। अच्छा, अरे भाई खाने वाले तो लड्डू है, जलेबी है, पेड़ा है, रसगुल्ला है, बर्फी है, छेना है, अरे सारे मीठे हैं। और फिर मेवा मिठान है, हम क्या अब कहा मालूम हम क्या मीठा, सबसे मीठा क्या नाम? तो उन्होंने ठीक मैं जब बता दूंगी। उन्होंने बताया, उन्होंने अभी नहीं, सुबह जाओगे, अभी भूल जाओगे, सुबह जाना खाना उना खा के कजई पिताजी लेट रहे, खाना वालों की चिंता बनी रही। जब वो चले तो उन्हें कही बेटा, उन्हें हाँ उन्हें बताओ। उन्हें अरे पिताजी
मीठे का नाम क्या मीठा, वो तो मीठा ही होता है। मनुष्य भी मीठा होता है, जानवर भी मीठा होता है, खाने में मीठा होता है। गुड़ से लेकर वो सारी मिठाइयाँ, उसका तो नाम ही मीठा होता है। उसका नाम मिठाई है सबसे। और छोटा बड़ा मीठा कुछ मीठा है। अगर कोई कहे चलो मीठा ले आओ तो मीठा कुछ ले आओ, मीठे का नाम मीठा। अच्छा मतलब ये जवाब दिया कि मीठे से सबसे ज्यादा मीठा मीठा ही है। हाँ, मीठे का नाम मीठा और कोई उससे मीठा नहीं। ठीक। अरे भाई, जानवर चलने में मीठा कहते मीठा हो गया, आदमी भी मीठा होता है खाने। मीठे का नाम मीठा। चले गए वजीर साहब, पहुंचे तो अब वो बादशाह तो तैयार थे ठबड़ाबाजी करना। जैसे ही पहुंचे उन्हें वजीर, उन्हें हाँ हजूर, उन्हें कहिए सबसे मीठा क्या है। उन्हें हजूर कुछ समझ में नहीं आया। कल मीठे का नाम क्या, वो तो मिठाई है। अरे मीठे का नाम मिठाई है, और क्या नाम सबसे ज्यादा मीठा। उन्हें हाँ मान लिया। राजा साहब कहने लगा मान लिया, आपका सवाल हल हो गया। मीठे का नाम मीठा है। फिर बताओ उस मीठे से मीठा क्या है। मरी गया जागी बहन। अब बजी ने सोची जाओ मान लिए। अब बताओ मीठे से मीठा। फिर खोजत रहे उसी हिसाब से। उस दिन दूसरे दिन भी कुछ खाने को ना सब्जी, वो चिंता में पड़ गए। उन्हें अब जो हुआ कुछ नहीं ले गए। जब नहीं लेकर गए तो लड़की आई। लड़की ने थैला देखा, उन्हें पिताजी खाने को नहीं लाए कुछ। हाँ बहू, अब भी कोई तो उन्होंने सवाल नहीं माना। उन्हें हाँ बेटा मान लिया, लेकिन हालत तो वही हुई। उन्हें क्या हालत हुई, उसने कही मीठा तो मान लिया मीठा है, लेकिन मीठे से मीठा क्या है। तो उन्हें पिताजी अब आपको सूली लगे। उन्हें कही बेटा तो हमारी अकेली लकड़ी, हमारी अरमान थी कि हम अच्छे घर में शादी करेंगे, विवाह करें, वो हमें सूली लग जाए, घर सूना हो जाएगी, मम्मी और तुम रह जाओगी। कोई ऐसी जुगाड़ करो, ये सवाल हल करो। और इसके बाद में फिर कभी सवाल ना हमसे पूछे। तो उन्हें पिताजी सवाल कभी नहीं पूछेगा, रुपए 50,000 लगेंगे सवाल हल करने में। लड़की ने कही अपने पिता, हाँ, कि पूरे 50,000। तो उन्होंने कही 20,000 रुपए बेटा रखे हैं और 30,000 कहीं से ले लूं। लेकिन फिर उसने कुछ दोबारा पूछ दिया तो फिर पैसे कहाँ लाए, इससे तो सूली अच्छी है। अरे जी पैसे अपने ले और जो कुछ होगा सो होगा, सूली लगने दो। उन्हें नहीं पिताजी कल के बाद कभी सवाल नहीं पूछेगा। उन्हें कहता हो 20,000 जी ले, 30,000 और परोस दे, कहूँ मान लो जान पहचान माने दिला। तो उन्हें के पैसे कब चाहिए, उन्हें पैसे चाहिए शाम को। हाँ, पैसे चाहिए शाम को, आज ही। कल सवाल हल करूंगी और आप कल की मोहलत ले लेना, परसों उनको जवाब दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मोहलत तो दे देगा। वजीर ने कहा मोहलत तो दे देगा। उनने आते तो अपनी लड़की को 50,000 रुपया करके दे। अब 50,000 रुपए जब दे दिए तो लड़की ने कही देखिए मम्मी और पापा दोनों लोग, मैं नौजवान हूँ, तुम भी जानते हो, दुनिया जानती है मैं नौजवान हूँ और मैं बाहर जाऊंगी। आप चिंता मत करना, मैं रात्रि के 10 बजे तक आऊंगी, आप टेंशन मत लेना और सवाल हल करके लाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अब आपको हमारी जान बचाना है। तो लड़की ने कहा ठीक है, बैग ले ली, कपड़े सारे रख लिए और सारा अपना इंतजाम उस लड़की ने लगा। लड़की क्या थी, अब क्या तारीफ करें आपसे। राजा की बेटी, वजीर की बेटी, हाँ, चंद्रमा सफेद लपकती हुई कौंदी, चमकता हुआ कौंदा, लपकती हुई बिजली, चमकता हुआ कौंदा, देख ले जोई सो गिर पड़े औंधा। इतनी सुंदर औरत है, जैसे इतनी सुंदर औरत है। जब औरत का लड़की थी, मतलब राजा, हाँ लड़की थी लेकिन सुंदरता थी, सुंदरता की खान थी। जैसे राजा इंद्र ने चंद्रमा से पूछी तो अहिल्या बताई, अहिल्या की सरवर थी। हाँ, तो जिस वक्त माने पता करो मोहल्ला में पढ़े लिखे लोगों से कि रंडी कहाँ मिले बढ़िया लड़की ने। तो कौन देहरादून बताई, कौन दिल्ली बताई, कौन कहूँ बताई, कहूँ मतलब जहाँ की माने मतलब रास्ता आसान समझी। सवारी मिलन की वहां गए, मैंने सवेरे 4 बजे उठी, अपना बाइक उठाओ वहीं के लिए टिकट कटाई लो, पैसा की लड़की चली गई। लड़की चली गई, बच्चियाओं के यहाँ वहां जाके उनसे बात करी, पहुंच गई टाइम से। तो उन्होंने कही तुमने, हाँ मैं चलूंगी पार्टी है। उन्होंने पार्टी से बात करी तो उनके 4 डेरे चलेंगे संग में। तो उन्होंने ठीक है चलेंगे, पैसे उन्हें 20,000 रुपए ले गए। उन्हें गाना बजाना उन्हें कुछ नहीं, उन्हें ऐसा आराम उन्हें कुछ नहीं। उन्हें फिर उन्हें केवल साथ रहना है, 20,000 रुपए दूंगी चलो। अब उन्हें रंडी ने डेरा गा सवारी बुला दे, अपने उसी शहर में आई जहाँ की वो बादशाह थे। ठीक, 12 घोड़ों की बग्गी जब चलती है, एक घोड़ा की बुग्गी
उस समय राजा महाराजाओं की सवारी 12 घोड़ा मुझे तो बग्गी जिन्हें कहा जाता, 12 घोड़ा वाली बग्गी उस लड़की ने किराए पे की। रथ जिसे बोलते हैं। हाँ रथ रथ और हिसाब का था, बग्गी अच्छा, और बग्गी होती। और सारी। तो उसने रंडियों से कहा अपने शहर में आके, आई गई 11 बजे 12, तो उन्होंने देखिए 4 बजे आप खाना खाओ, आराम करो, जो चीज खाओ, और जो लिबास आपके पास नहीं है उसको हम लाके दिखा दें। वो श्रृंगार करने का पूरा श्रृंगार करिए, सोरो श्रृंगार, और केवल मेरे साथ रहना है, और किसी से कोई बात नहीं करना है, बात करूंगी मैं, और केवल साथ रहोगे, तुमको हम रात्रि के 8-9 बजे हम छोड़ देंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और बग्गी पे उन्हें करो श्रृंगार, 4 बजे को टाइम, कचहरी बंद भई। हाँ, वजीर साहब जब गए तो उन्होंने पूछा, तुमने सरार नहीं बताए, मोहलत दे दो, तो कल आपको तुमने, चलो ठीक है। वहाँ छुट्टी हो गई, वजीर अपने घर चले गए, बादशाह अपने बगीचे चले गए, और पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां बदल गई, इधर उधर खोके हो गए, पान खाने लगे, हाँ गप्पी लगाने लगे। तो जब लड़की की बग्गी 4 डेरा रंडी का, उसने भी श्रृंगार किया, उसने भी वैश्याई का रूप धारण किया उस लड़की ने, तो सबसे सुंदर लड़की ऐसी लड़की थी कि जो लोग देखते थे कहते ऐसे लोग हमने कभी देखे नहीं। तो क्या देखते हैं, खोखे पे कोतवाल साहब पान खा रहे हैं, बग्गी सड़क से जा रही है। कोतवाल ने कहा, ए भाई जरा ठहरो, कहाँ से आ रहे हो? तो लड़की कहने लगी, क्या आप बेवकूफ हो, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? वर्दी वैसे ही मिल गई। क्यों? कोतवाल से कही हाँ, लड़की ने, हाँ, वजीर की लड़की ने आपको ये पूछना है कि हम कहाँ से आ रहे? अरे हम राजाओं महाराजों चिड़िया हैं, बाहर से आए हुए हैं, खेले खाएंगे, आज रुकेंगे यहाँ, तुम्हें जो काम है बताओ, नहीं अपने पीछे हटो। तो ऐसा आराम करने आएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, और क्या है? अरे ये क्या पूछने वाली बात, कहाँ से आ रहे हो? वो कोतवाल कहने लगा, वाह भाई, हम सब पुलिस कर्मचारी, ये तो बहुत सख्त है, ऊंची पार्टी है। चलो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, चलो कोई बात नहीं। क्या ऐसा आराम? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो इसलिए आए। तो उन्हें कहाँ रुकोगे? भटियारी सराय मोहल्ला है। हाँ हाँ देवी का मंदिर है, वही मुकाम रहता है, मैं तो कई बार आ चुकी हूँ, आपकी ड्यूटी बदलती नहीं, कोई मेरी ड्यूटी थोड़ी बदलती है। तो उन्होंने चलो ठीक देखेंगे। हाँ, और उसने लड़की जब आई थी 12 बजे पे, भटियारी सराय मोहल्ले में जो मंदिर था उस पर 2 नौकर कर दिए, किसकी? पेंटिंग करके पुताई बढ़िया खूबसूरत, और बढ़िया बैठ इसकी सजावट करो मंदिर की, वो उधर लग गए, मंदिर की सजावट हो लगी। बग्गी आगे बढ़ी, कोतवाल से बात हो रही, तो कोतवाल ने पूछा पैसे, उनने कही 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? हाँ 10,000 रुपए, पीछे हटो। कोतवाल ने कही, बहनों बहुत तो 10,000 रुपया कोई ज्यादा हो, सारे 2-3 मुझे पकड़े, सारे इधर उधर करेंगे, चलो साल देखते हैं क्या है। उन्हें ले 10,000 रुपए दिए, उन्हें रसीद काटी, उन्हें देखते सुनते बात, आप कोतवाल हैं और हम कोतवाल के कोतवाल हैं, आप 8 बजे आएंगे भटियारी सराय मोहल्ले में देवी मंदिर, अगर 7:15 हो गए तो भर्ती अंदर नहीं जा पाओगे, और 7:45 आए तो भगा दिए जाओगे। कोतवाल ने कही, मर गए बंद, तो आज तक तो वही थी बात, काउंट नहीं करी, इतनी 70। उन्हें चलो देखेंगे। अब कोतवाल साहब ड्यूटी बंद, घर पे चले गए, खाई पी, अगले से बोतल रही, मीट मछली जो भी बनवाया, खाया पिया, आगे बढ़े, आगे वो बग्गी बढ़ी, तो क्या देखते हैं, ड्यूटी बदल गई, एसपी साहब घूम रहे सादा बर्ता में। हाँ उसी शहर में एसपी साहब मिल गए, हाँ टहल रहे थे। तो उन्होंने कहा, भाई बग्गी रोक दो, कहा क्या आज ही आए हो? मालूम हो ना? हाँ आपको नहीं मालूम होता है, आज तो आना ही हुआ है। कहाँ रुकोगे? भटियारी सराय मोहल्ले में देवी का मंदिर है। उन्हें आए सारा, उन्हें हाँ उन्हें पैसे, उन्हें 20,000 रुपए, उन्हें पैसे बहुत है, तो भी चढ़ो ना, कोई बात नहीं, चलो साले देखेंगे क्या। 20,000 रुपए दे, उन्हें सुनते, उन्हें क्या 8:30 बजे आओगे, पहले आ गए तो भगा दिए जाओगे, बाद में आए तो अंदर नहीं जाओगे, एंट्री नहीं होगी। तो गई हम एसपी जब सर प्राइवेट, चलो कोई बड़ी ऊंची पार्टी है, इसको भी कोई दब है, कोई गम नहीं, चलो भाई देखा। अब आगे बढ़े तो बग्गी कहाँ गई है? अरे मेरे प्यारे बंधुओं, बग्गी उधर जा रही है जहाँ की बादशाह ठहरे बगीचे, जो सूली पे चढ़ाने को उसके पिता को बग्गी उधर को बढ़ा दी। बादशाह ने देखा खूब हसीन लोग आ रहे हैं, वाह भाई मुद्दत हो गई, बहुत दिन हो गए। उन्होंने कहा आइए आइए आइए, उन्हें हाँ हाँ आ रही हूँ। लड़की से पूछा, आप बाहर से आए हो, आज कहाँ ठहरोगे भाई? तो उन्हें ठहरने का, हमारा तो खुद का मकान है नहीं,
रहेंगे शहर में, यार रात काटेंगे। तो उन्होंने कहा घर की कोठी पे चलिए। उन्हें नहीं नहीं, आपकी कोठी पर नहीं चलेंगे। उन्हें क्यों? अरे आप राजा हैं इस शहर के, मैं आपकी कोठी पे हूँ, कोई हमसे मिलने आएगा आपकी वजह से नहीं आ पाएगा। मैं रहूंगी बटियारी सराय मोहल्ले में, जहाँ देवी का मंदिर। उन्हें हाँ वो तो हमने बनवाया, तो उन्हें वहीं रहूंगा। तो उन्हें ऐसा रहा, उन्हें हाँ देखो राजा महाराजा की चढ़ैया घूमने मिलने आए हो, ये भी कोई पूछने वाली बात? उन्हें कोई कीमत, अरे राजा हो, राजा क्या कर सकता क्या नहीं, आपसे क्या कीमत देंगे, जो समझे आप उचित करना। उन्हें चलो ठीक है देखो। उन्हें ठीक नहीं, 9 बजे से पहले आए तो फिर वहां आने का काम नहीं, और बाद में आए तो अंदर जाने का काम नहीं। अच्छा अच्छा चलो 9 बजे आए, घड़ी देख, घड़ी है मेरे पास, चलो ठीक है। राजा से कह दी, राजा से कह दी बग्गी घुमा घुमा के, और शाम के टाइम वो वही देवी मंदिर पर बटियारी सराय मोहल्ले में आ गई। अब मोहल्ले में आने के बाद में उसने डेरे लगवा दिए रंडियों के अपने यहाँ, डबल बेड अंदर, और तुम्हारे साहब की यहाँ घड़ी चल रही है। अब 8 बजने वाले हैं, टाइम हो रहा 7:45 है। उसने बेड बिछा के इंग्लिश बोतल और सिगरेट की डब्बी बढ़िया वाली, और ये मलैया में चूना भिगो उसमें कपड़ा डाल दिया, एक फरिया दुपट्टा पुराना रख लिया, और बेड पे जाके प्रवेश हो गई। बैठ रहा हूँ अंदर, बाहर रंडियों से कह दिया कि कोई भी आए और तुमसे बात करे तो बात नहीं करना है, कह देना मेम साहब अंदर है, उन्हीं से बात करो। तो उनका ठीक है, मुझे क्या करना। अब भाई साहब क्या होता है, कोतवाल 8 बजने वाले हैं, कोतवाल वहां आ जाते हैं। तो कुंडी लगी है अंदर से, तो उन्होंने आगे बैठा से पूछा कि वो जो बात कर रही थी मेम साहब कहाँ है, कि वो सर अंदर है। तो कोई अंदर जाए? उन्हें हाँ अंदर आप चले जाए। 9 बजने वाले थे, 8 बजने वाले थे। तो कोतवाल से कुंडी खटकाई, उन्होंने कहा हेलो, उन्हें कौन? उन्हें मैं हूँ कोतवाल। उन्हें ठहरिए कोतवाल। जब 10-12 मिनट हो गए तो उन्होंने कुंडी खोली है कि अरे भाई नंगिन लेटी थी, कपड़े बड़े पहने नहीं पहने, आपको बहुत जल्दी हो रही है क्या? अरे सारी रात पड़ी है आराम की, मैं नंगिन लेटी थी आराम से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक 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 ठीक। अब भाई 10-15 मिनट हो गए, होने के बाद में कुंडी खोली, वो अंदर गए। डबल बेड था, एक बेड उसका था, दूसरा बेड दूसरा पड़ा हुआ था, गद्दा मखमली सारे इंतजाम थे, इधर बैठ जाइए। कोतवाल दूसरे बेड पर बैठ गए। कहीं दारू शौक करते हो? नहीं नहीं, शौक तो हम करके ही आए, शौक नहीं कि सिगरेट पी ले। उन्हें सिगरेट लगाई, सिगरेट में दम लगाई, कुछ वातावरण हुआ कोतवाल ने। हाँ कोतवाल ने। तब तक घड़ी में 8:30 बज गए। एक पी साहब आ गए, उन्हें हेलो, वो कहाँ है मेम साहब? उन्हें अंदर है। उन्हें हेलो कौन? हमारे एसपी साहब। दरोगा ने कही पहली की चाय मर गए तो हमें ड्यूटी पे गए ना, हमने कही जाओ अब सुई सफेदा बेचने को जाए, बाल बच्चा भूख मर जाए, जाने अच्छी। कोतवाल घबराई, घबराई गो, काटे खून शरीर बनाए। कोतवाल ने समझे ये पता लगाई लो जाने। तब है लौड़िया जो ना थी बाके 5 दिन पड़ी गए, कही तो हमारी धर्म की बहन हो और हमें बचा ले, हमारी नौकरी जाए रही, हमारो अफसर आई गो। 5 ने कही अरे हम कैसे बचा ले, बताओ यहाँ आप कहाँ बचाने वाली? तो एसपी कह रहे हैं क्या गेजेट, अरे गेजेट क्या कर रही है? अरे आप समझ ही नहीं रहे हो, कपड़े बड़े पहले खान सामा से कह रही हो, अरे एसपी साहब आ रहे हैं सेवा करना, तुम तो क्या मोहरी कहो? नहीं 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 कोई बात नहीं। एसपी साहब घूम गए, बैठियों से बात करने लगे। तब तक उन्होंने उनको कहा कि अगर बचना है तो और कोई जुगाड़ नहीं, वर्दी निकालो। रिवाल्वर वर्दी निकाली, गद्दा के नीचे रख लिया, और ये फरिया दुपट्टा पहन दो, कोने बैठ जाओ। तो कोतवाल साहब ने फरिया पहनी, अब मरता तो क्या नहीं करता, उसने फरिया दुपट्टा पहन दिया, कोने बके बोलना मत, खामोश बैठे रहना, नहीं ठीक, कोई कुछ कहे बोलना मत। कोतवाल साहब ने तो फरिया दुपट्टा पहन के कोने में बैठी है, कोने में बैठ गए। अब भैया क्या काम हो, एसपी साहब कुंडी खोली मारे, एसपी साहब अंदर गए। एसपी साहब ने चारों ओर को निगाह करी, उन्हें वाह पार्टी तो खैर बढ़िया, इंतजाम बढ़िया है। एक बात नहीं आती समझ में तुम्हारी मेम जी, मेम साहब, तो उन्हें क्या बात नहीं आ रही कि एक तो थोड़ी जगह है, इसी में समझाना है। उन्हें कैसे समझाना, इसे क्यों बैठा लिया थोड़ी जगह? उन्हें अच्छा ये भी बेवकूफ वाली बात, हम आप आराम करेंगे, पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे आप जाएंगे, बोलो आप एसपी हैं, हर हम एसपी के एसपी हैं, आप जाएंगे, गंदगी हो जाए, कोई बात हो गई तो साफ सफाई है, पानी पत्ता है, कौन लाएगा? एक खानसामा है, हर वैश्यों के पास एक खानसामा हुआ करती है, ये हमारी सुविधा के लिए है। अब कोतवाल साहब का जब तो सारो जा मर जमाओ जाएगी, पर हम कहाँ दारू पकड़ना हो में, अब बे घुटने बैठे, अब कैसे कुछ सकत ना है।
चले धीरे 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 8 घंटा व्यतीत हुई गो। 9 बज गए, अब बादशाह आते सो आई गए। प्रवेश करी प्रवेश उन्हें आलो, उन्हें कौन, उन्हें बादशाह ये जब कूद पड़ो, उन्हें हम कहीं चौराहे पे ड्यूटी तुम्हारी ले, हम तो दुनिया चले आए, अब मर गए। जब राजा आई हो कौन भेज जाए, दे दो। अब सुई सुबेदा चलोगो, अब ना है हमारी बात बने। अब हम कैसे करें, बार बार उठे 5 दिन पड़ी है, दोनों हाथ जोड़ के बागे पाए लाग गए। 5 पाए ना छोड़े भी कि तू हमारी धर्म की लड़की नहीं बहनी जो की समझो, अब हमारी इज्जत बचा लो, हमारी नौकरी बचा लो तुम्हारे हाथ। हाँ, रुपया रुपया सब छोड़े। तो उनने कही निकालो कपड़े निकाल ले। अरे बादशाह कहने क्या घिसट पे क्या है, खान साहब से समझा रही है, राजा साहब आ गए, सेवा करना आप। तो उन्होंने कहा ठीक है समझा लो। तले बेहते गिट्टी पिट्टी करने लगे, बहरा डेरा लगे। पहले उन्हें वर्दी अली लिखाई और रिवाल पर उनको सब लिखा के अर्दी बनी, उन्हें नेकर निकालो बनियानी, उन्हें नेकर वाले दैया कतई ना बचना है तो निकालो, नहीं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम कुंडी खोलेंगे, राजा साहब है हमको भी तबाही आ जाएगी। उन्हें नेकर लिखा दिया, बनियानों में चूना रखा है, सारे शरीर पोत ले। अब उन्हें चूना लाओ के आंखें मिचलियो, आंखें में ना पड़े, सब आगे पीछे दर्रा बर्रा हर जगह सब आगे पीछे तो चूना लगाई लो। अब चूना लगाए के उन्हें कही फिर अब क्या करें, उन्हें नीचे मुड़ करो कोने में और ऊपर उतर करो। एसपी साहब पैर ऊपर को सिर नीचे और एक पुतला से बनी के खड़े। हाँ सुबह तो आए दीवार राय अब बाई पर लंपटी उठा के दद्दई डिब्बी। हाँ डिब्बी जब दद्दई तब अब चितकबरे आदमी कहते हाथ पाए मुंह दिखाए, लेकिन राय सब सुविधा। कुंडी खोली, बादशाह अंदर आए तो बादशाह ने देखा कि वाह भाई पार्टी तो बढ़िया है, सब बात बढ़िया है, खानसामा बैठी है जो होती है, बैसाओं के पास खानसामा होती है। तो उन्होंने कहा पूछो भाई मेम साहब, उन्हें ये बात नहीं समझ आती है, क्या है मामला। तो उन्हें ये मामला राजा आप हो, आपके घर में नहीं है। तो उन्हें नहीं मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कही ये पनडुब्बी है, हम ऊंची पार्टियों में पनडुब्बियां चलती हैं, इसमें अभी क्या है, अब आप आए आप किसी कारीगरी देखें। उन्हें क्या कारीगरी है, उन्हें जो गोल 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 ऐसे दाया अगर ऐठे ऐसे तो लाल रोशनी हो जाएगी, बाएं से हरी हो जाएगी, फिर लुप्त दुम हो जाएगी। अब ये सूच ऐसे झटके फिर देखना लप दम लप। तो उन्होंने कहा वाह भाई हम लोग राजा होते हुए हमारे पास नहीं ऐसी पनडुब्बी, ये विदेश वाह भाई ये विदेशी चीज है। उन्हें हाँ ये अमेरिका से आई, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था पुरानी बात है। हाँ लोग लंप जिसपे हाँ हुआ अच्छा पनडुब्बी थी। अब भैया उनने कही चलो बैठो, बैठ गए, सब करते उन्हें नहीं सिगरेट उन्हें सिगरेट नहीं पीते। तो उन्हें कहा बैठो पेशाब करिया, उन्हें हाँ पेशाब करिया तो जरूरी है। अब वो लड़की बाहर निकली, उसने कुंडी लगाई, बाहर से रेंडियों को इशारा दिया, बग्गी तैयार खड़ी थी, उनको बग्गी बैठा रहा, स्टेशन छोड़ दिया। किनको? रेंडियों को, उनको स्टेशन छोड़ दिया। अब वे तीनों उसी में बंद अंदर बाहर से कुंडी लगी। उनसे कह दिया टिकट ले लो, अपने वतन चले जाओ, पैसे पूरे हो गए। और लड़की वो अपने घर के लिए चलवाना। उधर बादशाह ने सोचा कि हम तो बहुत गलत, पेशाब के लेटिन चली गई, बहुत देर इंतजार किया, जब नहीं आई तो उन्होंने कहा तब तक लुप्त दुम करें। तो जैसे वक्त वो दाओ लुप्त दुम करना कैसे करो, तो एसपी साहब के दर्द बहुत गिरी पड़े, लंप फूट गई लंप फूट गई, अंधेरो हुई हो तो अंधेरो हुई हो। तो अपने पनडुब्बी अब कंधा तीनों को भिंडा पड़ी हो, मैंने कहा को तबाल तेरी माँ को जो तू कहा फरिया उड़िया बैठे बैठे उन्हें तो कर उन्हें हमारे तेरी माँ का बोलना चोले सुसारे डिबिया धराता रहा, चूना शरीर पोतता रहा, कपड़े उतरवाता रहा, और तुझे सारे अरे गए हम डर के मारे मरी गए, हम कहा पकड़ी गए। तो उन्होंने कही अब साले क्या करो। तो उन्होंने कही नकली के बारे तोड़ ले और लिखत चलो, अब कपड़ा पड़ा है कहीं कपड़ा का छुना बल ली गई सबरी वाले वाले। तो उन्होंने कही जो ले छन्ना साहबा फाल लो, दोनों जने पकड़ ले। और सारे 3 जन के बाद चौथे के पास पहुंची गई, जुमा चौथे हैं राजा ने कही 3 जन्म बात रहा। तो मेरे जातो बढ़िया बेहद बात भाई, रुपये लै गई, कहीं हमने 20,000 दे, बाका हमने 30,000 रुपये चले गए। चलो उन्हें ऐट गुट के बारे तोड़ी के बड़ा बड़ा पहले गए, अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर चले गए। बेटी के माता पिता बहुत परेशान थे कि नौजवान लड़की खूबसूरत, और 10 बजने वाले थे कि अभी नहीं आई। अब भैया लड़की पहुंची तो पिताजी माता पिता खुटवाए, उन्हें आई गई बेटी, उन्हें बात करने की कोई जरूरत, मैं बहुत थकी हुई हूँ, प्रश्न हल हो गया, सुबह बताऊंगी।
आप लोग खाना खाइए, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। लड़की भी लेट रही, माता पिता लेट रहे। सुबह को लड़की उठी, उसके पिताजी नहाने धोए, कचेरी की मतलब टाइम हुआ तो उन्हें कहिए बेटी, सवाल हल हो गया, क्या हुआ, मीठे से मीठा क्या है? उन्हें कही, वो पूछे कि मीठे से मीठा क्या है, तो उससे कह देना वो ये पनडुब्बी वाला। तो उन्हें और कुछ कहा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब भैया वजीर कचहरी पहुंचो। वजीर जब कचहरी पहुंच, बादशाह तो वो भूल ही गो अपनी बारी राती वारी, अब बस सूरी लगाओ चक्कर में। उन्हें ए वजीर, उन्हें आज उन्हें कहिए मीठे से मीठा क्या है? अरे सर वो ये पनडुब्बी, खट खट चुप चुप, माँ चुदाए तुझसे कभी सवाल पूछे, माँ चुदाए कभी तुझसे सवाल पूछे, चुप चुप। उन्हें कहते और कुछ चुप। बात खत्म हो गई, सवाल हल हो गया। भैया मीठे से मीठो है कि नहीं, बाई बादी मारो। हाँ सही पे। ठीक है महाराज, हाँ धन्यवाद आपके लिए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।